पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन में अपने वालिद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगी। तीनों बड़ों की मुलाकात में नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी, आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप पर गौर किया जाएगा। जहांगीर तरीन और रॉन चौधरी की भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से लंदन में मुलाकात मुतवक्के। और इससे पहले गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजी दौरे पर लंदन आमद। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी महरीन, एक बार फिर लंदन सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज अपने अहले खाना के हमरा अब से तकरीबन आधा घंटा पहले अपनी राहगीर जाती उम्रा रायविंड से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई हैं, जहाँ से वो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दोहा के रास्ते लंदन रवाना होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं, उनके साथ उनके शोहर कैप्टन सफदर और उनके दीगर जो अहले खाना है, जिनमें उनके बेटे, उनकी बहू और बेटियां और उनके जो दामाद हैं वो भी शामिल हैं, जबकि उनकी एक जो मुलाजमा है वो भी इस दौरे में उनके साथ जा रही हैं। मरियम नवाज अब से कुछ देर के बाद लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच रही हैं, जहां से वो गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के जरिए दोहा के रास्ते लंदन के लिए रवाना होंगी। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, वो गुज़श्ता रोज निजी दौरे पर फ्रांस से लंदन पहुंच गए थे और वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ वहाँ पर अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में मरियम नवाज की जो मरियम नवाज हैं वो भी शरीक होंगे। जबसे पाकिस्तान से जो सीनियर लीगी क़यादत है वो वीडियो लिंक के जरिए इन मुलाकातों में या जो इजलास होने हैं वो उनसे शरीक हो सकती है। इसके साथ साथ पार्टी वज़राए का ये भी कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कायद हैं जहांगीर तरीन और उसके साथ उनके जो सीनियर रहनुमा है ऑन चौधरी, वो भी गुज़श्ता कई रोज से लंदन में मौजूद है और इन तमाम शख्सियात की आपस में जो मुलाकात है या आपस में जो इजलास है वो भी लंदन में ही होना है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हवाले से जो अहम तरीन फैसले होने हैं वहाँ पर लंदन में होंगे। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की मुमकिन नदीम चौधरी ये भी बताएगा कि पार्टी ज़राए का क्या कहना है कि नवाज शरीफ कब पाकिस्तान वापस आएंगे, क्या इत्तलात हैं? बिल्कुल, इसी इजलास में नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है उसके हवाले से अहम तरीन जो फैसला है वो मुतवक्के है। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी और अगर वो वापसी का कोई फैसला होता है तो वो किस शहर में उतरेंगे, उनका कैसा इस्तकबाल होगा, इस हवाले से तमाम जो तफसीलात हैं वो इसी दौरे में तय की जाएंगी। इसके साथ साथ इसी दौरे में और इसी इजलास में, इसी जो मुलाकात में जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ शरीक होंगे, इस मुलाकात में ये भी तय किया जाएगा कि आइंदा आम जो इंतखाबात हैं उनकी मुमकिन तारीख क्या हो सकती है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो निगरान सेटअप कायम किया जाना है उसमें कौन कौन शरीक होंगे, किस शख्सियत को मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, उसके लिए हुकूमत की जानिब से और PDM की जानिब से किसका नाम दिया जाएगा। ये जो अहम अमूर है इनके ऊपर तफसीली डिस्कशन होगी। जबकि आइंदा आम इंतखाबात में दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो सकती है वो कैसे होनी है, किन किन सीटों पर मुलाकात में अहम फैसले किए जाएंगे। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ्रांस में MD IMF से दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। उनसे कहा कि IMF की तमाम शराइत को पूरा कर दिया, अब प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। MD IMF ने कहा कि कुछ मसाइल हैं, उन पर बात करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुँच गए और शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं। स्टेट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक दरामदात के लिए ज़र मुबादा की फराहमी में तरजीही दरामदात की शर्त खत्म कर दी गई है। मिजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादा फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। दूसरी जानिब इसमें डॉलर की कदर बगैर किसी तब्दीली के 286 रुपए 73 पैसे पर बंद हुई, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 1 रुपया कमी से 291 रुपए की सतह पर आ गया है। माहिरीन का कहना है कि IMF से स्टाफ सतह के मुज़ाकरात के दोबारा आगाज और IMF के मुतालबात मिनिमम तस्लीम किए जाने के इम्कानात के बायस ज़र मुबादा के दोनों मार्केट्स में डॉलर में गैर मामूली उतार चढ़ाव रुक गया है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा कहते हैं, अदालत उस्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। मैं सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। मजीद बता रहे हैं जहां से अब्बासी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का मामला। नामजद चीफ जस्टिस कादी फारीसा का नोट
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस कादी फायद ईसा ने नोट में लिखा कि मैंने कभी किसी चीफ जस्टिस से गुजारिश नहीं की कि मुझे किसी काम के लिए किसी रजिस्ट्री भेजा जाए और ना ही कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा है। मैंने कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। अब अगर ये मुकदमात सुनूं तो ये मेरे आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस कादी फायद ईसा का मजीद कहना था कि आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा, बल्कि चीफ जस्टिस ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। जस्टिस तारिक मसूद ने भी शुरू में किसी बेंच में बैठने से किनारा कशी इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। सीनियर तरीन जज की हैसियत में सिम्त को दुरुस्त रखना मेरा फर्ज है। जजेस का गुलदस्ता फजा मुअत्तर रखेगा। जब किसी को शक ना हो, मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हम सिविलियन के हकूक के हवाले से इस मामले को देख रहे हैं। सहाफ़ी और वकला को हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोई खातून 18 साल से कम उम्र या कोई फर्द सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं जहांज़ेब अब्बासी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस। वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए पॉलिसी बयान दे दिया और कहा ना किसी खातून का फौजी अदालत में ट्रायल होगा और ना ही 18 साल से कम उम्र का केस फौजी अदालत में भेजा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए वाजे किया 102 अफराद फौज की तहवील में है। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाजे किया हम आर्मी एक्ट की कानूनी हैसियत को नहीं परखेंगे, हम किसी सादा हल की तरफ जाएंगे। मंसूर अली शाह ने ठीक ऑब्जर्व किया है कि बहुत से एरियाज में फौज नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए अगर कोई सर्विंग ऑफिसर किसी सिविलियन के साथ मिलकर साजिश करे तो बड़ी संजीदा बात है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा मैंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक शिकों को चैलेंज नहीं किया। जिन मुल्ज़मान को मिलिट्री ट्रायल के लिए फौज के हवाले किया गया, इस अमल में पिक एंड चूज किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही ये तायन हो सकता है कि असल मुल्ज़म कौन है। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्टिकल 9, 10A और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा 21वीं आईनी तरमीम के फैसले में इन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 21वीं आईनी तरमीम फैसले में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट की शिकों को मुअत्तल नहीं किया गया। अगर आप समझते हैं कि 21वीं तरमीम केस के फैसले की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं तो फिर फुल कोर्ट बना दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मेरी राय ये है कि मौजूदा 7 रुकनी बेंच 21वीं आईनी तरमीम के फैसले का जायजा नहीं ले सकता। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन में कहीं ये दर्ज नहीं कि पार्लियामेंट आइन बना रही हो तो उसे रोक दिया जाए। अदालत का ये इख्तियार नहीं कि कानून और आइन के खिलाफ फैसला करे। अदालत उस्मा मुल्क में इंसाफ का सबसे बड़ा ईवान है। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का मामला जो है वो ज़ेरे गौर था, तो वहाँ पे ड्रामाई तब्दीलियाँ और जो है वो देखने में 9 रुकनी बेंच जो है वो जब समाअत के लिए बैठा तो उस बेंच में जो चीफ जस्टिस साहब के बाद जो सीनियर तरीन जज उन्होंने जो है वो ये कहा कि ये अदालत जो है मैं इस अदालत को नहीं मानता। कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि उस कानून के पास होने के बाद इस अदालत का जो है ये फर्ज है, ये हल्फ है कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करेगी। अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून के ऊपर बैठे। आइन में कहीं ये दर्ज नहीं है कि पार्लियामेंट अभी लॉ जो है वो बनाने का सोच रही हो या इन प्रोसेस हो और उस लॉ को जो है वो स्टे कर दिया जाए, बल्कि किसी कानून को सस्पेंड करना या स्टे करना जो है वो अदालत का इख्तियार नहीं है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वो सबके साथ मिसाकी मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साबिक क्रिकेटर को भी मिसाकी मईशत का कहा था, लेकिन वो नहीं माना। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, मजीद बता रहे हैं आमिर नवीद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने एप्टमा में कारोबारी शख्सियात से खिताब किया। साबिक सदर ने कहा, पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट और सोने की चिड़िया है। इनपुट कॉस्ट अगर मैं आपको सॉफ्ट लोन नहीं दे सकता टू इंक्रीज योर इंडस्ट्री, देन यू कांट। अपनी जेब से तो कोई भी नहीं लगा सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दुनिया से एड नहीं, ट्रेड चाहते हैं। किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, किसी से धोखा नहीं किया। अब भी मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। हमें आम आदमी को सहूलियात देना होगी। ये रोना धोना इसका है कि और नोट नहीं बन रहे, और ये मसला नहीं है। बट मसला ये है कि आई एम नॉट मेकिंग मोर। भाई यू विल मेक मोर देन गेट इनटू दैट मच। डू टेक दैट रिस्क। यस, मेक मोर फॉर अस एंड योर कंट्री एंड योरसेल्फ। सियासी सवाल के जवाब में साबिक सदर ने कहा, टेक्सटाइल पर बात करने आया हूँ। सियासत पर बात करना है तो बिलावल हाउस आ जाना। आमिर नवीद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ किए बगैर न रह सके। कौमी असम्बली के ईवान में अपने खिताब में उन्होंने कहा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाली शख्सियत नहीं देखी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वजीर आज़म। और मैं अपोजिशन के दिनों में तो थोड़ा बहुत वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जानता था, पर आई मैनेज टू मैंने क्लोज अप शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है, और जिस तरीके से, जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा। और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। सरदार साहब से का भी दिली भी एहतराम है, और हमारा अंकल डार साहब है। ईद उल अजहा करीब आ गई, मगर बेहतरीन जानवर की तलाश खत्म नहीं हो सकी। मवेशी मंडियों में जानवरों के क्या भाव ताव चल रहे हैं, जानते हैं साथी एंकर एमन चौधरी और जुनैद हलीम से। नाज़रीन, बड़ी ईद की आमद है, और इसी के आपकी तरह हम भी जानवरों की कीमतें पता करने आज बकरा मंडी आए हैं। लेकिन यहाँ हुआ कुछ यूँ है कि मुझे साथी एंकर जुनैद मिल गए हैं, जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और आखिर इनकी परेशानी की वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। क्यों परेशान है जुनैद आप? हेमन, मैं इसलिए परेशान हूँ कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और ना सिर्फ मैं परेशान हूँ बल्कि यहाँ पे हर कोई परेशान है। जिससे भी पूछते हैं उसका एक ही मसला है कि मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और एक आम मुतवस्सित तबके का पाकिस्तानी, उसकी जेब बिल्कुल भी इतने महंगे जानवर खरीदने के लिए इजाज़त नहीं दे। और उसका एक हल निकाला है अवाम ने, और वो ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाए, ताकि किसी हद तक उनका जो बोझ है वो उसे बांटा जा सके। और एक मुनासिब जो जानवर है, जिसकी कीमत की या हिस्से की बात की जाए तो 5 से 6 मन वाली जो गाय है नाज़रीन, उसका कम से कम हिस्सा भी इस वक्त 35,000 रुपए का है। और कराची में कायम होने वाली एशिया की सबसे जो बड़ी मंडी है, इसमें 10 मन का खास तौर पर जो पाला गया जानवर है उसे 12 से 15 लाख रुपए के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह 5 से 10 मन का जो जानवर है उसकी कीमत है 6 से 12 लाख रुपए। 3 मन का जानवर 1.5 लाख रुपए, 2 मन का 1 लाख, 4 मन का 2 लाख तक की कीमत में जानवर फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और छोटे जानवर बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ भी कम से कम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। और अब जानते हैं लाहौर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवर की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत डबल बताई जा रही हैं। 2 और 4 दांतों के 25 से 30 किलो वाले गोबी और कमोरी नस्ल के बकरों के खरीदार सबसे ज़्यादा हैं। उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जिनकी कीमत 70,000 से शुरू होती है। और इसी तरह 6 से 8 मन की नुकरी गाय की कीमत
4,50,000 से शुरू होती है। अब नजर डाल लेते हैं जुड़वा शहरों की मंडियों पर भी। यहाँ पे भी हमेशा की तरह रेट्स बहुत ज्यादा हैं। जुड़वा शहरों की मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन खरीदार ज्यादा नहीं है क्योंकि कीमतें आसमानों पर हैं। यहाँ दरमियाने वजन का बैल 2 लाख से कम नहीं है, जबकि 1.5 मन वजनी बकरे और दुम्बे को 1 लाख रुपए में फरोख्त के लिए लाया गया है। तो बहुत ज्यादा कीमतें हैं और हमारा सर तो नाज़रीन चकरा चुका है, क्योंकि कराची, इस्लामाबाद हो या लाहौर की मंडियां रेट सुनकर इस वक्त हमारे होश उड़ चुके हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस वक्त आप जाएं मंडी में खरीदारी के लिए, क्योंकि हमारी विंडो शॉपिंग तो यहाँ पर आज खत्म हो चुकी, रेट सुनने की वजह से ही आप जाने से पहले रेट जरूर पता कर लीजिएगा, नहीं तो आपका सर भी चकरा सकता है। अमरीकी बहरिया ने दावा किया है कि टाइटन आबदोज अपने सफर के आगाज के चंद घंटों बाद ही खौफनाक धमाके से फट गई थी। इसलिए बरसों पहले डूबने वाली टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद भी चल बसे। टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इन सानहे को लोगों के लिए सबक आमूज करार दिया है। टाइटैनिक डूबने के 111 साल बाद एक और सानहे ने दिल हिलाकर रख दिए। अफसोसनाक सानहे की वजह तकनीकी खराबी या कंपनी की गफलत। कीमती जानों के ज़िया ने अनगिनत सवालात उठा दिए। अमरीकी बहरिया को जुमेरात के दिन टाइटैनिक के मलबे से चंद 100 मीटर दूर गुमशुदा आबदोज टाइटन का मलबा मिला था। हुकाम ने इस खदशे का इजहार किया है। आबदोज राब्ता मुनक़ता होने के चंद घंटों बाद ही कम दबाव के बायस 1 सेकंड से भी कम वक्त में फटी होगी। ताहम हलाक होने वालों की लाशों को ढूंढना मुमकिन नहीं है। अमरीकी बहरिया के एहलकारों की जानब से ताज़ा इंकशाफ में ये बात सामने आई है कि हुकाम ने आबदोज की गुमशुदगी के कुछ देर बाद खुफिया सौती निज़ाम के जरिए एक धमाके की आवाज़ सुनी थी। ताहम हतमी शवाहिद न मिलने की वजह से ऑपरेशन जारी रखा गया। अमरीकी बिजनेसमैन जे ब्लूम ने इंकशाफ किया है शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान से पहले इन्हें और इनके बेटे को इस आबदोज में सफ़र की दावत दी गई थी। आबदोज फटने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज जल्द किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से कंपनी के साबिक CEO को भी शामिल किए जाने का इम्कान है।